बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th चैप्टर मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। और जैसे कल भी हमने प्रूव किया वो भी इम्पॉर्टेंट था, और आज का लेक्चर जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का लेक्चर है। इसमें सबसे पहले तो हमें ये दे रखा है कि सपोज़ वी नो द वैल्यूज़ ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ टू एंगल। साइन अल्फ़ा की वैल्यू का भी पता हो, काज अल्फ़ा की वैल्यू का भी पता हो, साइन बीटा की वैल्यू का भी पता हो, काज बीटा की वैल्यू का भी अगर हमें पता हो, तो फिर हम काज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू को हम इस ला जो प्रूव किया है उसकी मदद से हम मालूम करके वैल्यू काज अल्फ़ा माइनस बीटा की दे सकते हैं। हमें एग्जांपल दे रखी है इसमें काज पाई बाई 12। काज पाई बाई 12 की वैल्यू को हमने मालूम करके देना है विदाउट कैलकुलेटर। उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? सबसे पहले तो समझिएगा हमारे पास क्या है, आपके पास ये सबसे पहले तो आप देखिएगा हमारे पास एक आपके पास पाई बाई 12 हमारे पास है। हम इसको 15 डिग्री लिख सकते हैं। 15 डिग्री का मतलब है 45 माइनस 30 डिग्री। हम 45 में 30 डिग्री माइनस करें तो हमारे पास ये 15 डिग्री आता है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको रेडियन में लिखना चाहें तो हम पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 से कहेंगे 45 माइनस 30 डिग्री। तो कास पाई बाई 12 की वैल्यू को मालूम करके देना है तो हम लिख सकते हैं इससे 15 डिग्री के बजाय 15 डिग्री के बजाय 45 माइनस 30। हम लगाएंगे फार्मूला जो हमने प्रूव किया है। सबसे पहला फार्मूला काज अल्फ़ा माइनस बीटा, याद होगा काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। काज अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 4 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 6 है। तो काज 45 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, वो हमने पुट करा दी। काज 30 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, हमने पुट करा देंगे। यहाँ पर साइन 45 ये काज 45 की वैल्यू है, और ये हमारे पास काज 30 की वैल्यू है, और ये हमारे पास साइन 45 की वैल्यू है, और ये हमारे पास साइन 30 की वैल्यू है। तो हमने इसका एलसीएम ले लेंगे, उसको हम हल कर लेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी है, आपने याद भी रखना है कि काज 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। काज 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास ये √3 + 1 ओवर इसके इक्वल होगी। ठीक हो गया। अब हमने आगे बढ़ते हैं। हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है डिडक्शन हमने करनी है, जो हमने ला प्रूव किया था उसकी मदद से। सबसे पहले ज़रा देखिएगा काज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा हमारे पास प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा हमें दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास इसको हमने इसमें से डिडक्शन करनी है हमने। तो डिडक्शन में हमें को मैं लेक्चर दे रहा हूँ। अच्छा, तो हमने अब देखिएगा काज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू ये प्रूव हमने किया था। अब हमने बात करने लगे हैं कि अगर अल्फ़ा की जगह पे 90 डिग्री हो तो फिर हमारे पास काज 90 माइनस बीटा किसके इक्वल होगा। सबसे पहले तो बात आप समझिएगा, हमने काज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फॉर्म लगाने लगे हैं। काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। काज अल्फ़ा काज 90 है, काज 90 हम जानते हैं 0 होता है, साइन 90 हम जानते हैं 1 होता है। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जस्ट साइन बीटा आ जाएगा। तो हमने याद रखना है कि काज 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा होता है। क्या कहा, क्या समझाया जा रहा है आप लोगों को कि काज 90 माइनस बीटा साइन 90 के बराबर। आप यहाँ से देखिएगा जो वैल्यू काज 60 की वैल्यू होती है वही वैल्यू साइन 30 की होती है। तो आपके पास 90 में से 30 गया, 90 माइनस थीटा काज 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। काज 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। तो ये दोनों आपके पास क्या हैं, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो जो वैल्यू काज 60 की होगी वही हमारे पास वैल्यू साइन 30 की होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल हम बाद में भी करेंगे, समझेंगे बाद में। दोबारा फिर देखिएगा, सबसे पहले ये फार्मूला हमने प्रूव किया। इस फार्मूले में अगर 90 डिग्री पुट कराते हैं तो उससे हमने देखा हमारे पास क्या आंसर आया, साइन बीटा आंसर आया। अब हम बीटा की जगह पर अगर -90 पुट कराते हैं तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा। हम दोनों साइडों पर फार्मूले में यहाँ पर
बीटा की जगह पर -90, बीटा की जगह पर -90, बीटा की जगह पर -90 पुट करा दिया। और हमें पता होना चाहिए कि साइन -90 -1 होता है। आप देखिएगा जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपके पास क्या आता है, ये हमारे पास -90 नीचे की जानिब है, तो यहाँ आपके पास -1 इसकी वैल्यू होती है और काज की वैल्यू यहाँ पर वाई एक्सिस पर 0 होती है। तो यहाँ पर हमने काज की वैल्यू 90 पे हमारे पास चाहे 90 पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, दोनों सूरतों में वाई एक्सिस पर काज की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर कराने से हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास काज 90 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा आता है। अब यहाँ से थोड़ा सा रुक के हम बात समझते हैं कि काज 90 प्लस एंगल करते हैं तो आपके पास ये रेशो को रेशो में चेंज तो हो रही है। वहाँ हमारे पास भी ऐसे हुआ था, काज यहाँ देखिएगा काज 90 माइनस बीटा किया था तो आंसर साइन बीटा आया था। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। 90 माइनस बीटा, हम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, 90 माइनस बीटा यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम रेशो पॉजिटिव में हुआ करती हैं। एक बात। दूसरी बात कि काज 90 में से जब भी कोई एंगल माइनस करते हैं तो आपके पास वो रेशो को रेशो में चेंज हो रही है, साइन में चेंज हो रही है और एंगल हमारे पास बीटा आ रहा है। अभी हमने दूसरा प्रूव किया है कि काज 90 प्लस अल्फ़ा करने से काज 90, वहाँ हमने किया काज 90 माइनस एंगल, या हम कर रहे हैं काज 90 प्लस एंगल और ये इसका भी आंसर साइन में आ रहा है। लेकिन चूँकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 प्लस एंगल क्या होता है, 90 से आगे बढ़ें तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में चूँकि कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव में होती है, इसलिए हमने माइनस में डाल दिया, नेगेटिव डाल दिया। फिर दोबारा समझिएगा, यहाँ हमने प्रूव किया काज 90 माइनस एंगल साइन में चेंज हो गया और यहाँ पे भी देखिए काज 90 प्लस एंगल साइन में चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव में आया, क्यों? चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ हमारे पास नेगेटिव में आया, क्यों? चूँकि दूसरे क्वाड्रेंट में है। तो हमने दो बातें समझनी है। काज 90 का आपके पास जो एंगल होता है हमारे पास, वो काज साइन में चेंज हो जाता है, काज साइन में चेंज हो जाता है। और अब हमने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, वो हमने क्वाड्रेंट के ज़रिए से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, उसके ज़रिए से हम इसके साथ साइन इलामत जो है लगाया करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा इसको देखिएगा। हमने प्रूव किया है काज 90 माइनस एंगल साइन एंगल, सबसे पहले प्रूव किया काज 90 माइनस एंगल इज इक्वल टू साइन एंगल, सबसे पहले प्रूव किया। अगर हम बीटा की जगह पर 90 प्लस अल्फ़ा लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी पुट करवा के देखते हैं तो आप ज़रा देखिएगा, ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। और हमने बीटा की जगह पर दोनों साइडों पर इस वैल्यू को पुट कराया था। तो आप देखिएगा काज माइनस एंगल काज एंगल आंसर सेम होता है। काज पहले क्वार्टर में, काज चौथे क्वार्टर में आंसर सेम देता है। इसलिए याद रखिएगा काज अल्फ़ा और काज माइनस अल्फ़ा दोनों की वैल्यू सेम होती हैं, इसलिए यहाँ पर काज अल्फ़ा लिख दिया है। अब हम इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं कि याद रखिएगा साइन 90 प्लस अल्फ़ा वो हमारे पास काज अल्फ़ा के बराबर होता है। तो रेशो को रेशो में चेंज हो रही है, रेशो को रेशो में चेंज हो रही है। कब? जब हमने 90 में हमने एंगल को ऐड किया और ये साइन दूसरे क्वाड्रेंट में, साइन 90 प्लस अल्फ़ा कहाँ होता है? दूसरे क्वाड्रेंट में, यहाँ पर दूसरे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? काज होती है, सॉरी साइन की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, चाहे लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है। तो काज अल्फ़ा आ गया। मैं दोबारा फिर आपको मैं याद करवाया देता हूँ कि यहाँ पर हमने पहले काज की बातें की थी, काज 90 माइनस एंगल किया, काज 90 प्लस एंगल किया, क्या कहा? काज 90 माइनस एंगल किया, काज 90 प्लस एंगल किया, तो साइन में चेंज हो रहा है। यहाँ हमने अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि आपके पास आपको बताया जा रहा है कि अगर हम जो है इसमें आपके पास साइन में करते हैं, ये हमने काज में किया और ये भी काज में किया। अब हमने यहाँ पर, हाँ यहाँ देखिएगा, तो अब हमने साइन 90 प्लस एंगल किया तो साइन काज में चेंज हो रहा है। तो फिर दोबारा फिर सुन लीजिएगा,
काज हो तो साइन में चेंज हो जाता है, साइन में हो, अगर साइन हो तो वो काज में चेंज हो जाया करेगा। दोबारा समझा रहा हूँ। सबसे पहला प्रूफ, यहाँ मैं पेज नहीं चेंज कर रहा, मैं आपको वैसे ज़ुबानी बोल रहा हूँ। काज 90 माइनस से एंगल किया तो काज एंगल आ गया, काज 90 प्लस एंगल किया तो माइनस साइन एंगल आ गया। यहाँ पर साइन 90 प्लस एंगल कर रहे हैं, दूसरा क्वाड्रेंट है। एक तो साइन जो है कोसाइन में चेंज हो रहा है, रेशो को रेशो में चेंज हो रही है, चूँकि दूसरा क्वाड्रेंट है इसलिए ये हमारे पास प्लस आ रहा है। तो अब हम इसको आखिरी पेज पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ज़रा देखिएगा आखिरी पेज पे, यहाँ देखिएगा। अब मैं आखिरी पेज पे आया हूँ कि हमने साइन, सबसे पहले इसको देखिएगा, हमने काज 90 माइनस एंगल किया, साइन एंगल आ गया। हमने काज 90 प्लस एंगल किया तो माइनस साइन एंगल आ गया। और तीसरा हमने प्रूव किया, साइन आपके पास 90 प्लस एंगल किया तो काज आ गया। अब ये दो आपके पास ये लाइनें आपने याद रखनी हैं। ये हमारे पास ये 3 ये रेशो हैं और 3 हमारे पास ये रेशो हैं। तो अब आप बात समझिएगा, 90 का इसे हम आड मल्टीपल्स कहते हैं। 90 का आड मल्टीपल्स याद रखिएगा, साइन काज में, काज साइन में और टेन कॉड में चेंज हो रहा है। साइन काज में, काज साइन में, टेन कॉड में चेंज हो रहा है। इलामत कैसे आ रही है? अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इलामतें पॉजिटिव में रहेंगी। ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है इसलिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है, काज की वैल्यू दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है, टेन की वैल्यू दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। एक दफ़ा फिर समझिएगा, फिर देखिएगा कि साइन 90 का आड मल्टीपल्स है, 1 इंटू 90, 1 इंटू 90, 1 इंटू 90, इसे कहते हैं 90 का आड मल्टीपल्स। और माइनस एंगल करते हैं या प्लस एंगल करते हैं, ये रेशो को रेशो में चेंज हो रही है, रेशो को रेशो में, रेशो को रेशो में चेंज हो रही है। लेकिन इलामत पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव आएगा, डिपेंड करता है। अगर हमें पता चल जाए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम पहले क्वाड्रेंट में हैं, पहले क्वाड्रेंट में हैं, पहले क्वाड्रेंट में हैं, इसलिए यहाँ इलामतें पॉजिटिव में आएंगी। लेकिन चूँकि यहाँ पर दूसरे क्वाड्रेंट में हैं, टेन दूसरे में नेगेटिव होता है, का दूसरे में नेगेटिव होता है और साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है। आप लोगों ने दो बातों को समझना है, एक तो साइन काज में और काज दूसरा क्वाड्रेंट है इसलिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है, काज की वैल्यू दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है, टेन की वैल्यू दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। एक दफ़ा फिर समझिएगा, फिर देखिएगा कि साइन 90 का आड मल्टीपल्स है, 1 इंटू 90, 1 इंटू 90, 1 इंटू 90, इसे कहते हैं 90 का आड मल्टीपल्स। और माइनस एंगल करते हैं या प्लस एंगल करते हैं, ये रेशो को रेशो में चेंज हो रही है, रेशो को रेशो में, रेशो को रेशो में चेंज हो रही है। लेकिन इलामत पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव आएगा, डिपेंड करता है। अगर हमें पता चल जाए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम पहले क्वाड्रेंट में हैं, पहले क्वाड्रेंट में हैं, पहले क्वाड्रेंट में हैं, इसलिए यहाँ इलामतें पॉजिटिव में आएंगी। लेकिन चूँकि यहाँ पर दूसरे क्वाड्रेंट में हैं, टेन दूसरे में नेगेटिव होता है, का दूसरे में नेगेटिव होता है और साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है। आप लोगों ने दो बातों को समझना है, एक तो साइन काज में और काज साइन में, टेन कार्ड में, का टेन में। लेकिन एक तो ये बात, दूसरी बात, इलामतें हमने क्वाड्रेंट के मुताबिक लगानी होती हैं। अब हमने इसी के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आड मल्टीपल था 1 इंटू, ये हमारे पास है 390, यानी 1 को मल्टीप्लाई करवाएं या 3 से मल्टीप्लाई करें 90 को, या 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, इसको कहते हैं आड मल्टीपल्स। क्या कहते हैं? आड मल्टीपल्स। फिर दोबारा देखिएगा, जब आड मल्टीपल्स हो तो साइन काज में, काज साइन में, टेन कार्ड में, साइन काज में, काज साइन में, टेन कार्ड में चेंज हो जाता है। अब हमने इलामतें लगानी हैं। अब देखिएगा 390 है हमारे पास, यानी 270 डिग्री है, इसमें से माइनस कर रहे हैं, यानी हम तीसरे क्वाड्रेंट में हैं। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन की इलामत माइनस आएगी, काज की इलामत माइनस में आएगी, टेन की इलामत पॉजिटिव में आएगी। और ये देखिएगा 270 प्लस एंगल, यानी चौथे क्वाड्रेंट में है, साइन चौथे में नेगेटिव होता है, काज चौथे में पॉजिटिव होता है,
10 चौथे में नेगेटिव होता है। दो बातें, एक तो आड मल्टीपल्स हो तो वो रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो रही है, और इलामत जो है डिपेंड कर रही है किस पे। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट देखा जाता है किस कोऑर्डिनेट में ये हमारे पास एंगल टर्मिनल साइड लाई करती है, उसके मुताबिक हमने इसका आंसर देना होता है। तो मैंने आपको पहली ये लाइन, दूसरी लाइन और आपके पास ये पांचवी और छठी लाइन, इनकी मैंने बातें समझाई हैं। आज दोबारा चलिएगा, हम दोबारा अपने उसी टॉपिक पे चलते हैं, पहले पेज पे आते हैं। हमने पहला पेज हमने मुकम्मल किया था और फिर हमने दूसरे पेज पे हम गए थे, तो यहाँ हमने मुकम्मल यहाँ पहुँचे थे कि साइन 90 का आड मल्टीपल जब हम एंगल ऐड करते हैं दूसरे क्वाड में है, ये रेशो को रेशो में कैसे चेंज होती है, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। आपको समझ आपको आ गई होगी, बल्कि हमने इसकी बात की थी इसी तरीके से हमने। अब इसकी बात करके देख लेते हैं। ये हम जानते हैं cos 90 माइनस एंगल साइन एंगल के बराबर होता है। हम बीटा की जगह पे दोनों साइडों पर हम ये पुट कराते हैं, बल्कि ये तो वही हमने प्रूव कर दिया। अब हम इस पॉइंट पे चलते हैं। तो ये फार्मूला दोबारा से हमें दे रखा है। अब बीटा की जगह पर दोनों साइडों पर जहाँ बीटा है वहाँ माइनस बीटा पुट करा के देखते हैं। जहाँ बीटा है वहाँ माइनस बीटा पुट कराया, जहाँ बीटा है वहाँ पर माइनस बीटा, जहाँ पर बीटा है वहाँ पर माइनस बीटा। तो आपके पास ये तो बन जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा। और इसको ज़रा समझिएगा, कोसाइन चौथे क्वाड्रेंट में cos अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल नेगेटिव में, और cos चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो cos पहले में और चौथे में आंसर सेम देता है, इसलिए इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। लेकिन साइन चौथे में नेगेटिव होता है, इसलिए मैं मजबूरन यहाँ पर आपके पास साइन माइनस बीटा की वैल्यू माइनस साइन बीटा करने से यह इलामत आपके पास ये आ जाएगी। तो हमारे पास ये दूसरा फार्मूला तैयार हो गया कि पहले हमने पढ़ा था cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब हमारे पास ये दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। क्या है ये? cos फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल टू cos फर्स्ट एंगल cos सेकंड एंगल माइनस साइन फर्स्ट एंगल साइन सेकंड एंगल। ये हमारा दूसरा फार्मूला तैयार हो जाता है। अब हमने इसी फार्मूले से तीसरा फार्मूला प्रूव करने लगे हैं। तो आप देखिएगा इसी फार्मूले में दोनों साइडों पर जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ हम π/2 प्लस अल्फ़ा पुट कराने लगे हैं, π/2 प्लस अल्फ़ा, ताकि 90 का आड मल्टीपल्स करने से ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि कोसाइन साइन में चेंज हो जाए, ताकि वो साइन में चेंज हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस एंगल अलग कर दिया। एंगल क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा, पैरेंथेसिस में हमने लिख दिया। तो हमने इस एंगल को 90 प्लस एंगल, cos 90 प्लस एंगल क्या होता है? ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, एक तो माइनस आएगा और cos अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन और एंगल आ जाएगा। अब आप यहाँ आ जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, आपको याद होगा cos 90 प्लस एंगल, cos जो है माइनस में चेंज हो जाएगा। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? दूसरा, इसलिए माइनस लगाया है। और इस फार्मूले के मुताबिक ये तो हमारे पास साइन 90 प्लस एंगल हमारे पास दूसरे कोऑर्डिनेट में ये हमारा साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये इलामत वैसे रही, और साइन चूँकि पॉजिटिव में होता है ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। कैसे बनेगा? हम इसको हम जानते हैं इसके बराबर, और यहाँ से माइनस का हमने ले लिया, हमारा ये तीसरा फार्मूला तैयार हो जाता है। तो फार्मूला देख समझिएगा, इसे हम कहेंगे साइन अल्फ़ा, हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास, और साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा आ जाता है। तीसरा फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला cos अल्फ़ा माइनस बीटा वाला प्रूव किया, फिर हमने cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला प्रूव किया, फिर अब हम तीसरा प्रूव करने लगे हैं, प्रूव कर दिया है। बल्कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा। इसी की मदद से हम चौथा भी प्रूव कर देते हैं, बीटा की जगह पे माइनस बीटा प्रूव कर देते हैं, पुट करवा देते हैं ऑन दी बोथ साइड। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, cos बीटा की जगह पर माइनस बीटा पुट कराया, बीटा की जगह पर माइनस बीटा पुट कराने से हमारे पास हम जानते हैं कि साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा के बराबर, इसकी यह वैल्यू हमने पुट करा दी। ये चार फार्मूले हमारे पास प्रूफ हो जाते हैं। इन्हें आपने समझना है, इसे याद करना है, पूरे चैप्टर में इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करना है। अब हम पहले हमने 90 के आड मल्टीपल्स की बात की है, अब हम इवन मल्टीपल्स की बात करने लगे हैं। कैसे? अगर अल्फ़ा की जगह पर
टू पाई क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है। 90 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 पाई आता है, जिससे हम इवन मल्टीपल्स कहते हैं। बीटा की जगह पे 5 और इस फार्मूले में पुट करा देते हैं, जहाँ अल्फ़ा वहाँ पर 2 पाई, जहाँ पर अल्फ़ा वहाँ पर 2 पाई, जहाँ पर बीटा वहाँ पर हमने थीटा या फाई, एक ही बात है, परेशान ना हो, यहाँ मिस्टेक हो गई है। हम बीटा की जगह फाई लिख लें या थीटा लिख लें। अब इसमें वैल्यू cos 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 1 और sin 2 पाई की वैल्यू होती है 0 और हल किया। अब हमें समझा रहा है हमारे पास क्या हमारे पास क्या होता है कि cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो पहले तो हमने 90 का 8 मल्टीपल्स पढ़ा था, जो कि साइन में रेशो में चेंज हो रही थी। ये हमें बताया जा रहा है कि रेशो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगर 90 का इवन मल्टीपल्स अगर इसमें हम शामिल करें तो आप याद रखिएगा ये हमारे पास cos थीटा ही रहेगा। फिर cos के साथ हमने देखा, अब हम साइन के साथ देखते हैं। साइन का फार्मूला ये जो हमने प्रूव किया इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वही बात, अल्फ़ा की जगह पे हमने 2 पाई और बीटा की जगह पे थीटा पुट कराने से साइन 2 पाई चूँकि 0, लिहाजा आप देख सकते हैं साइन 2 पाई हमारे पास क्या है, साइन में रहा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, साइन 2 पाई माइनस थीटा चौथा क्वाड्रेंट है। चौथे में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अब आप समझिएगा। अब हम फिर इस पेज पे चलते हैं, अपने पेज पे। यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है ये 90 का इवन मल्टीपल्स है। साइन में रहेगा, काज में रहेगा, टेन में रहेगा, साइन में रहेगा हमारे पास क्या, और इसी के से और काज में रहेगा, टेन में रहेगा। लेकिन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट है। दूसरे में साइन पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरे में काज माइनस और टेन दूसरे में माइनस। अब ये तीसरा क्वाड्रेंट है, टेन तीसरे में पॉजिटिव, काज तीसरे में नेगेटिव और साइन तीसरे में नेगेटिव। अब आखिरी लाइन में चलते हैं, 2 पाई माइनस थीटा चौथा क्वाड्रेंट है और ये भी इवन मल्टीपल्स हमने अभी प्रूव किया है। ये साइन में रहेगा चूँकि चौथा क्वाड्रेंट है। चौथे क्वाड्रेंट की वजह से साइन नेगेटिव में आएगा, कॉस पॉजिटिव में आएगा, टेन नेगेटिव में आएगा। ये आपने अगर आपको ये याद रह जाए तो सबसे अच्छी बात है। और आपके पास हमें बताया गया कि एंगल एसोसिएटेड विद द बेसिक एंगल ऑफ द मेजर थीटा टू द राइट एंगल्स और इट्स मल्टीपल्स। ऐसे एंगल जो 90 के इवन या ऑड मल्टीपल के साथ ऐड हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं उनको हम अलाइड एंगल का नाम देते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन आएगी, अलाइड एंगल है द एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल ऑफ मेजर्स थीटा टू द राइट एंगल्स। हमारे पास 90 के इवन या ऑड मल्टीपल के साथ जो भी एंगल हमारे पास ऐड हो रहा है या प्लस हो रहा है, हमारे पास माइनस हो रहा है, उसको हम अलाइड एंगल का नाम दे रहे हैं। और आखिरी बात ये हम प्रूव करने लगे हैं कि हमारे पास टेन अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके कैसे इसके इक्वल आता है, इसके इक्वल आता है। ये लिखा हुआ है क्या, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा लिखा हुआ है। तो ज़रा देखिएगा, टेन अल्फ़ा को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, साइन का फॉर्मूला लगा दिया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉस अल्फ़ा का कॉस बीटा ये भी फॉर्मूला लगा दिया। अब आपने ऐसा करना है कि हमने इस रकम को भी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से और इस रकम को भी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से, इस रकम को भी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से, इसको भी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से हम डिवाइड कर देते हैं। तो गौर कीजिएगा, ये रकम इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ क्या बचा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, जो हमने यहाँ पर टेन अल्फ़ा लिख दिया। नीचे देखिएगा हमारे पास ये हमारे पास हमने यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास ये टेन अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा। हाँ, ये हमारे पास टेन अल्फ़ा आ गया। और इस तरीके से कॉस अल्फ़ा कैंसिल, अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, साइन बीटा और कॉस बीटा, टेन बीटा आ गया। और इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा और साइन बीटा और कॉस बीटा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जस्ट आपके पास 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ये हमारे पास फार्मूला तैयार हो जाता है। और आखिरी बात करेंगे आज की हम, यहाँ पे हमारे पास अगर प्लस में हो तो हमने ये फार्मूला याद रखना है, अगर माइनस में हो तो अभी हमारे पास ये फार्मूला आएगा। इसमें वही बात करेंगे, हम टेन को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, और ये फार्मूला याद होगा आपको ज़बानी, वरना समझिएगा, इसे याद कीजिएगा। इसको भी हमने कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से, इस रकम को भी तमाम रकमों को यहाँ लिख दिया गया। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से डिवाइड करने से आपके पास ये कैंसिल हो गया, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा आ गया।
और काद अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और इसी का इस्तेमाल हमने आगे करना है, पूरे चैप्टर में इसका इस्तेमाल करना है। अगर कोई बात, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं।